अब नवादा समाहरणालय और अतिथि गृह का जल्द होने वाली है नीलामी। और आपको बता दें ये भूमि संबंधित बात करें तो फुलवरिया जलाशय अधिग्रहण संबंधित ये मामला है और इश्तेहार भी चिपकाई गई है और नवादा समाहरणालय और अतिथि गृह का कुर्क का इश्तेहार चिपकाया गया है। हमारे साथ नवादा व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता रंजीत पटेल जी हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे चूंकि इश्तेहार इनके द्वारा चिपकाया गया है। सर क्या कुछ मामला है नवादा समाहरणालय को लेकर सर, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। नवादा समाहरणालय में जो इश्तेहार चिपकाया गया है जी, वो फुलवरिया जलाशय परियोजना अंतर्गत जी उसके निर्माण के समय ली गई जमीन मकान जी के संबंध में भूधारियों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। जी मुआवजा नहीं मिलने के कारण जी भूधारी लोग 2022 में जी न्यायालय में एक बात दायर किए जी जिसका इजराई बात कहते हैं। जी कब सर? 2022 में 2022 में इजराई बात दायर किए। इजराई बात दायर करने के दौरान सरकार को नोटिस दी गई जिसमें समाहर्ता महोदय को, कार्यपालक अभियंता फुलवरिया जलाशय परियोजना रजौली को, जी जिला भूअर्जन पदाधिकारी नवादा को जी नोटिस देकर सूचना दी गई। जी उस सूचना के बाबत इन लोगों तीनों के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं की माननीय गई। न्यायालय का जो है अवहेलना किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई सूचना के आलोक में इन लोगों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। जी न्यायालय अपनी गति से अपनी काम करने शुरू की, इग्नोर किए तो ठीक है, इनकी मर्जी, जी इनको इंटरेस्ट नहीं था। जी कार्रवाई चलती रही तो वर्ष अभी 30 तारीख को जी 30/1 जी 2025 को जी न्यायालय का फैसला आया जी कि इसको कुर्क किया जाए। अच्छा, कुर्क किया जाए, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है अब न्यायालय के अधीन में, न्यायालय के अधीन आ गई। जी अब न्यायालय के अधीन आ गई तो उसके एवज 24/2 को जी इश्तेहार दिया गया जी चिपकाने के लिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट डेट 28 तारीख को पड़ रहा है। अच्छा। 28/2 को। अच्छा तो 24/2/2025 को जी समाहरणालय में नजारत से नियुक्त प्रोसेसर जी के द्वारा वहाँ चिपकाया गया, जी ढोल बजाया गया जी और उसके बाद फिर सर्किट हाउस में फिर इसी तरह का प्रक्रिया चिपका कर ढोल बजाया गया और बजा के पूरा कार्य किया गया। यदि सवाल है सर कि यदि 28 तारीख के फिर भी यदि सरकार के अधिकारी माननीय न्यायालय के समक्ष खड़ा नहीं होते हैं, अपनी प्रस्ताव नहीं रखते हैं, है ना, तो फिर क्या होगा अगला प्रक्रिया? अगला प्रक्रिया नीलामी की होगी। अच्छा, नेक्स्ट ऑर्डर हमारे नवादा व्यवहार न्यायालय के माननीय सब जज साहब जी प्रथम जो है वो नवादा, उनके द्वारा नेक्स्ट कार्रवाई नीलामी की होगी। कितना का मामला कितना का है सर? चूंकि क्या वो फुलवरिया जलाशय में जो भूस्वामी थे, जो रैयत हैं, मामला अधिग्रहण का पैसा नहीं मिला है। मामला ऐसा था कि अधिग्रहण होने के बाद जी कलेक्टर के द्वारा भुगतान की जाती है, जो कि राशि बहुत ही कम थी। जी भूधारियों ने ज़्यादा राशि प्राप्त करने के लिए जी न्यायालय में केस किया। अच्छा केस करने के बाद जी वर्ष 2015 में जी एक निर्णय आया जी जो भूधारियों के द्वारा बढ़ा हुआ राशि जी मिला। जी तो ये राशि 10 लाख कुछ हजार का है। जी तो 10,27,000 या कुछ इस तरह का है, जी समझे, 10,27,388 रुपया 27 पैसे का है मामला है। अब ये चूंकि 2015 का है जी और इसमें 15% प्रति वर्ष के दर से ब्याज की राशि भी जोड़ना है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इंटरेस्ट 15% जी पर एनम टिल द डेट ऑफ फाइनल पेमेंट। जी टिल द डे फाइनल पेमेंट, जिस दिन आप अंतिम पैसा देंगे उस तारीख तक आपको 15% ब्याज की राशि देनी पड़ेगी। तो 10 साल हो गया इधर, 15 से 25 कहें तो 25-28 लाख के लमसम आना चाहिए जी, है ना। आखिर डीएम साहब जो अधिग्रहण की जो राशि दिए भूस्वामी को, क्या वो किस आधारित, क्योंकि निर्धारित तो कुछ तो होगी ना सर, कुछ तो रेट मापदंड होंगे उस जमाने में मामला 1981 का है। आखिर इसका मतलब सवाल है कि डीएम साहब अपने मन के हिसाब से वो नहीं भूस्वामी को दिए? उसमें क्या है कि मकान का स्ट्रक्चर और ये सब एस्टिमेट बनता है जी जी उसके आधार पे उस जमाने में ये लोग को मिला था मात्र 3,999 रुपया 93 पैसा जी। अच्छा, आखिर कौन से आधार पर जो है वो भूस्वामी वो बात लड़ रहे थे? बात लड़ रहे थे कि अपने स्ट्रक्चर पे। अच्छा। आज हमारी बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी है जी। क्या लागत हो सकती है, कॉस्ट हो सकती है। तो ये लोग उस जमाने में संसाधन नहीं थी जंगल में जाने आने का, ऑफिस में बैठ करके ही ये लोग अपना खाना पूर्ति करके सबको कर दिया। तो इस तरीके से ये नवादा से आ रहा है, हर एक जिला में इस प्रकार की परियोजना में उचित जो है
भूस्वामियों को नहीं मिलती है, आवंटन जो मिलना चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए अधिग्रहण का, वो नहीं मिल पाता। आज भू अर्जन की जो नई नीति बनी है, नई एक्ट बनी है 2013 में, उसमें भी जो प्रावधान है वो भी गलत है भूधारियों के लिए। अब प्रावधान क्या है कि पुराना सर्वे में आपकी जमीन का किस्म क्या है, तो पुराना जो 50-60 साल पहले सर्वे हुआ था उसमें जो जमीन का किस्म है कृषि है जी। अब अभी वो मकान है आवासीय है, अभी आवासीय है, लेकिन आपको सरकार पेमेंट देगी तो कृषि का देगी जी। तो ये बोलिए गलत है कि नहीं? वो जमीन की वास्तविक स्वरूप अभी वर्तमान में क्या है इसको देखनी चाहिए। तो सब लोग क्या देखते हैं, तो कागज देखते हैं, खतियान देखते हैं, क्या दर्ज है इसमें, तो धनहर है, भीट है, इसके अनुसार से पुराने जो मापदंड है उनके अनुसार दे देते हैं। लेकिन वर्तमान में विकासशील है या बात करें आवासीय है, कृषि योग्य है या प्रति कदीम है, इस प्रकार का होता जो है ना, वो सब कुछ नहीं देखता है। लोग कागज देखा, उठा करके ये रेट लगा दिया, जो MVR आज का चल रहा है, जो खतियान में चल रहा है उसी के अनुसार से वो कर देते हैं। बस वर्तमान स्थिति जो स्थिति नहीं, उसके अनुसार नहीं किया जाता है। हम 1-2 मुकदमों में जी अभी चल रहा है अभी हमारा केस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 2 के यहाँ इंद्रावतीगंज का मामला है। इसी तरह का पिछले बहस में हमने सवाल उठाया था कि हुजूर ये वास्तविक स्वरूप देखा जाए उस जमीन का, वर्तमान में वास्तविक स्वरूप, जिस समय लैंड हमारा एक्वायर हुआ उस समय हमारे लैंड की क्या प्रकृति जो है, नेचर ऑफ लैंड जो है वो क्या है, आवासीय है, कॉमर्शियल है या कृषि योग्य है, वो ऑन स्पॉट देखना चाहिए। कागज खतियान 50 साल पहले बना हमारा, उसमें तो कृषि रहेगा ही। 50 साल पहले हमारा बिहार के, हमारा हिंदुस्तान कृषि आधारित तो है ही हमारा देश। तो वो लोग देखते नहीं है, बस खतियान देखे और वो रेट लगा कर पेमेंट दे दिए। तब तो अब DM साहब का समाहरणालय जो है ऑफिस अब बाद नीलामी हो जाएगा, तो कहाँ DM साहब बैठेंगे नवादा के? अरे DM जिला के मालिक है, उनके लिए 30,000 और 50,000 रुपया अतिथि गृह भी हो जाएगा, तो फिर सांसद जी कहाँ बैठेंगे, विधायक कहाँ नवादा के बैठेंगे? सवाल तो ये भी है सर, कहाँ बैठेंगे? ये तो समाहर्ता महोदय को सोचना पड़ेगा। हम लोग तो एक ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट हम लोग सारे काम करते हैं, अब क्लाइंट के हित में ही काम करेंगे जी। तो वो जो प्रक्रिया अपनाना पड़े है उनके हित के लिए हम लोग अपनाते हैं। अब ये तो हमारी सोचने से ऊपर की बात है कि समाहर्ता महोदय कहाँ बैठेंगे, सांसद महोदय कहाँ क्या लगता है सचमुच में नीलामी हो जाएगी? अगर नहीं सरकार देते हैं, समाहर्ता महोदय नहीं जमा करते हैं पैसा, तो नीलामी की प्रक्रिया जारी होना निश्चित है। जारी होना निश्चित है। चलिए, तो हमारे साथ नवादा व्यवहारणालय के वकील रंजीत पटेल जी थे, और जमीन संबंधित जो भी वीडियो देख रहे हैं और आपके इर्द गिर्द क्षेत्र में कोई भी सरकारी योजना में आपकी जमीन अधिग्रहण हुई है, तो ये नियम को आप समझ सकते हैं, चूंकि आपके लिए बहुत ही अवेयर का है। चूंकि अब जितनी भी सरकार के द्वारा अधिग्रहण की जाती है जमीन, कहीं न कहीं अधिकारी आपको उचित मूल्य जो है नहीं देते हैं, वर्तमान स्वरूप के अनुसार नहीं देते हैं। तो आप भी बात करें तो आप भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और आप जो है न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं और न्यायालय से आग्रह कर सकते हैं, और आपको भी उचित मुआवजा मिल सकता है। क्या सर? मिल सकता है, वास्तविक स्वरूप पे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और 50 साल पुरानी खतियान खेसरा देखने के बाद तो कृषि योग्य जमीन होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार को चाहिए था कि वास्तविक स्वरूप देख करके ही रेट लगाए। अगर आवासीय है तो आवासीय लगाए, कृषि योग्य है तो कृषि लगाए, कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल लगाए, लेकिन नहीं। अब DM साहब पे चलने वाली नहीं है। नहीं, अब तो चलना नहीं चाहिए। देखिए, इस मामले में हम लोग हाई कोर्ट में भी कुछ केसेस में ये सब दलील दिए हैं। अब फैसला उधर से आने वाला है। अगर एक फैसला आ जाता है हाई कोर्ट से तो निश्चित रूप से सबको मानना ही पड़ जाता है। तो चलिए, तो इस न्यायालय के आदेश के प्रति आप क्या सोचते हैं, वीडियो के प्रति क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चूँकि ये वीडियो जो है लोगों के हित में है। जो भूस्वामी इस बात करें तो इस यातनाएं का दंश झेल रहे हैं, उनके साथ में इस प्रकार की यदि हो रही है, यदि किसी परियोजना में जमीन अधिग्रहण हुई है और आपको उचित मूल्य नहीं भू अर्जन द्वारा आपको मिला है, तो आप भी जो है वाद लड़ सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, न्यायालय में अपनी गुहार लगा सकते हैं।